दोस्तों आज की जो कहानी है वो एक ऐसे खुदगर्ज माँ-बाप की है जो अपनी औलाद की खुशी के चक्कर में खुद के ही दोस्त के बेटे की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। और दोस्तों कहीं न कहीं ये सरासर गलत है और मैं सारे माँ-बाप को एक वार्निंग देना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी औलाद गलत है, तो कहीं न कहीं आपका हक नहीं बनता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे के लड़के के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकें। और दोस्तों सबसे पहली बात तो अगर आपको पता है कि हमारी औलाद जो है गलत रास्ते पर जा रही है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसे किसी के भी पल्लू बाँध कर के उसे सुधरने का मौका दे दो। हालाँकि ऐसा कुछ केसेस में होता है कि कोई औलाद जो है गलत रास्ते पर जा रही है तो उसे किसी के पल्लू के साथ बाँधने से सही हो जाता है। बट दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि हमारी औलाद जो है हद से ज़्यादा बिगड़ चुकी है, तो उसे किसी के भी पल्लू से बाँध कर के सुधरने की आसें नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो ऐसे में दोस्तों बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएँ अंजाम दे देती हैं। ऐसी ही कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी और कहीं न कहीं आपको लगेगा कि भाई सच में अगर आप लोग भी ऐसी गलती कर रहे हो तो ऐसी गलती से बचना। और दोस्तों अगर आपके जानने और चाहने वालों में भी अगर ऐसी किसी के साथ गलती हो रही है तो दोस्तों उनको जो है एक बार आप लोग सचेत कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है वो सुधा नाम की लड़की और गिरीश नाम के लड़के की है, जिनके माता-पिता आपस में दोस्त होते हैं। बट यहाँ पर सुधा जो होती है वो काफ़ी पढ़ी लिखी होती है और उसे घूमने-फिरने का इतना शौक होता है कि क्या ही बोलूँ। वह अपने माँ-बाप की एक भी नहीं सुनती थी और उसे किसी कॉलेज में किसी दूसरे लड़के के साथ लव भी हो जाता है, जिसके चक्कर में वह आलतू-फालतू घूमती रहती है। और उनके माँ-बाप नहीं चाहते थे कि हमारी औलाद जो है इस रास्ते पर जाए। इस वजह से वो चाहते थे कि हम कहीं न कहीं सुधा की शादी कर दें। तभी उनके नज़र में गिरीश नाम का लड़का आता है जो कि उनके ही ख़ास दोस्त का होता है। तभी वह अपने दोस्त से बात करते हैं और गिरीश और सुधा दोनों की शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों की मंगनी भी कर दी जाती है। बट यहाँ पर गिरीश जो होता है वो इस शादी से बहुत ही ज़्यादा खुश था। बट यहाँ पर सुधा जो होती है उसके गाल लटक रहे होते हैं, क्योंकि दोस्तों वह नहीं चाहती कि मैं गिरीश नाम के लड़के से शादी करूँ। क्योंकि दोस्तों गिरीश जो होता है वो एक सिंपल और साधारण लड़का होता है। इसीलिए सुधा के मन में यह बात चल रही होती है कि अगर मेरी शादी इसके साथ हो जाएगी तो मेरी ज़िंदगी एक नर्क बन कर के रह जाएगी। इस वजह से सुधा काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी रहती है। तभी यहाँ पर गिरीश जो होता है वह सुधा से फ़ोन से बात करने की डिमांड करता है। सुधा भी मान जाती है और दोनों की आपस में बातें होने लगती है। अब यहाँ पर इनकी मंगनी को सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ही हुए थे और यहाँ पर सुधा जो होती है वो उसे बाहर ले जाने का डिमांड करती है। तभी यहाँ पर गिरीश जो होता है दोनों मान भी जाते हैं। वो डिनर करने के लिए एक होटल बुक करते हैं। यहाँ पर उनके घर वालों को भी पता होता है कि आज ये दोनों डिनर पर जाने वाले हैं। घर वाले भी मंजूरी दे देते हैं। यहाँ पर गिरीश जो होता है वो अपनी स्कूटी लेकर के जाता है और सुधा को पिक करके यहाँ पर दोनों होटल में जाते हैं और दोस्तों दिन भर वहीं पर बिताते हैं। शाम जब हो जाती है तब वह दोनों घर आने का सोचते हैं। तभी यहाँ पर सुधा जो होती है वह अपना दिमाग लगाते हुए किसी घटना को अंजाम देने वाली रहती है। तभी वहाँ पर एक हवाई अड्डा होता है, उसके पहले एक स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर वह खड़े हो जाते हैं। वहाँ से वह बहुत सारी फ्लाइटों को जो है टेक ऑफ करते हुए देख सकते थे। वहाँ का नज़ारा इतना अच्छा था कि यहाँ पर सुधा जो होती है गिरीश से कहती है कि चलो थोड़ी देर यहाँ पर रुक लेते हैं, इसके बाद हम लोग घर चलेंगे। गिरीश जो होता है वो मान जाता है। उसे नहीं पता होता कि सुधा यहाँ पर क्या करने वाली है। तभी यहाँ पर सुधा जो होती है वो अपने प्रेमी को कॉल करके बता देती है। पहले से इन दोनों की प्लानिंग होती है और यहाँ पर 2 लड़के और आपस में आ जाते हैं। 3 लोग आकर के यहाँ पर गिरीश के ऊपर राड से जो हमला कर देते हैं और गिरीश के सर पर इतनी ज़्यादा चोट मार देते हैं एक ही राड से कि यहाँ पर गिरीश के सर से बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग आने लगती है। तभी यहाँ पर वह राड मारने के बाद वह तीनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं, जिनमें से एक सुधा का प्रेमी होता है और 2 उसके दोस्त होते हैं। अब दोस्तों इतना करने के बाद सुधा जो होती है वहीं पर खड़ी सोच रही होती है कि जब तक ये मरने की हालत में नहीं आ जाएगा तब तक मैं इसको अस्पताल लेकर के नहीं जाऊँगी। अब दोस्तों ऐसा ही होता है कि जैसे ही गिरीश की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है, अब सुधा को जैसे लगता है कि अब ये नहीं बचेगा, तब वह किसी 4 व्हीलर वाले को रुकवाती है और उससे थोड़ा सा हेल्प लेने के बाद वह गिरीश को लेकर के अस्पताल पहुँच जाती है। अस्पताल पहुँचने के बाद वह उसके घर वालों को कॉल करके बताती है कि हम यहाँ पर हैं, इस अस्पताल में आ जाइए। और यहाँ पर गिरीश की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। जैसे ही घर वाले जाते हैं तभी वह सुधा जो होती है वह सारा मामला अपने और अपने ससुराल के घर वालों को बताती है कि हम लोग जो है डिनर करके आ रहे हैं। तभी वहाँ पर कुछ बदमाश आए और हमसे लूटपाट करने लगे, जिसमें गिरीश जो होता है वह बचाव के चक्कर में उनसे आपस में भिड़ जाता है और यहाँ पर एक गुंडा जो होता है वह राड से वार कर देता है गिरीश के सर पर, जिसके कारण गिरीश यहाँ पर बुरी तरह घायल हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर सारे घर वाले सुधा की बात मान जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कहानी कुछ ऐसे ही लग रही थी। तभी यहाँ पर गिरीश जो होता है वह अगले दिन उसकी डेथ हो जाती है और गिरीश के ना बचने के कारण यहाँ पर पुलिस में भी कंप्लेंट कर दी जाती है। अब यहाँ पर अज्ञात लोगों को
नाम लिख करके यहाँ पर एफआईआर तो दर्ज करवा दी जाती, बट यहाँ पर पुलिस जो होती है जैसे छानबीन में लगती है, तभी सबसे पहले यहाँ पर सुधा को गवाह के रूप में पेश किया जाता। तभी सुधा से पूछताछ पर कुछ ऐसा नहीं पता चलता जिससे जो है वो गुंडों की पहचान हो सके या उनके बारे में पता लगाया जा सके। बट यहाँ पर पुलिस जो होती है वो फुर्सत में नहीं बैठते, उसको कहीं ना कहीं सुधा के ऊपर भी शक हो रहा था। तभी वह क्या करते हैं कि जब उन दोनों की एंगेजमेंट हुई हुई होती है, तभी वहाँ का वीडियो पुलिस वाले मंगवाते हैं और उस वीडियो को देखते हैं। तभी उसमें साफ साफ दिख रहा था कि सुधा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मायूस लग रही है और गिरीश यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश है। तभी सुधा को दोबारा से पूछताछ के लिए बैठाया जाता है, बट यहाँ पर सुधा जो होती है वह सही से आंसर नहीं दे पा रही थी कि मैं आखिरकार यहाँ पर क्यों मायूस थी, जिस वजह से पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है। तभी यहाँ पर पुलिस वाले जो होते हैं वह उसके पार्लर पर जाते हैं जहाँ पर एंगेजमेंट के पहले यहाँ पर सुधा सजने के लिए गई हुई होती है। तभी वहाँ पर पूछताछ पर पता चलता है कि सुधा ने यहाँ पर पहले से कहा हुआ था पार्लर वाली से कि मेरी शादी जो है ज़बरदस्ती हो रही है और मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। इस वजह से पुलिस जो होती है उनका शक सुधा के ऊपर और भी गहरा हो जाता है। तभी यहाँ पर सुधा के साथ सख्ती से पूछताछ की जाती है। तभी यहाँ पर सुधा जो है सारी सच्चाई बता देती है कि आखिरकार हम चारों ने किस प्रकार यहाँ पर गिरीश की हत्या कर दी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये मामला जो है, और यहाँ पर सुधा ये भी कहती है कि ये बात मैंने अपने पहले मम्मी पापा को बताई थी, बट मेरे मम्मी पापा नहीं माने और मेरी शादी गिरीश के साथ ज़बरदस्ती करवा रहे थे, जिस वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें सरासर गलती माँ बाप की है। जब उनको पता था कि हमारी जो औलाद है वो सही नहीं है, तो हम क्यों किसी दूसरे के लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करें। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अगर आप लोग भी किसी ऐसे चक्कर में पड़ रहे हो या कोई ऐसी लड़की है जो पहले से किसी दूसरे से प्यार करती हो, तो दोस्तों कभी भी उसके साथ शादी नहीं करनी। नहीं तो आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना मैं तो नहीं चाहता कि निकल के यार, पर फिर भी आपको सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। एंड में दोस्तों यहाँ पर इन चारों में से 3 को तो दोस्तों उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, बट यहाँ पर सुधा के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना मिलने के कारण सुधा को यहाँ पर बेल दे दी जाती है। बट दोस्तों यहाँ पर अभी भी इनका केस चल रहा है, क्या पता कब सुधा को जेल हो जाए। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें वीडियो को।